गरीब लड़का और चिड़िया की कहानी, एक अनूठी प्रेम गाथा, ज्ञान दर्पण। मित्रों, आज हम आपको एक गरीब लड़के और एक चिड़िया की अनोखी शादी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव के किसान का बेटा एक चिड़िया से शादी करके कैसे एक राजकुमार बन जाता है, कैसे वो चिड़िया उसे धनवान और मालामाल बना देती है। तो आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक बूढ़ा किसान अपने 3 बेटों के साथ एक गांव में रहता था। वो बेहद अमीर और मालदार था क्योंकि उसने अपने खेतों में कई फलों के पेड़ लगाए थे और उनका व्यापार करता था। वो एक मेहनती किसान होने के साथ साथ बहुत ही दयालु और नेक इंसान भी था। बूढ़े किसान के तीनों बेटे जवान और सेहतमंद थे। उसकी पत्नी का देहांत लगभग 4 साल पहले हो चुका था। किसान का घर बहुत बड़ा और साफ सुथरा था। क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था इसलिए वो खेतों में काम नहीं करता था बल्कि घर की साफ सफाई का ध्यान रखता था। उसके तीनों बेटे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। बड़े बेटे का नाम रामू, दूसरे का श्यामू और सबसे छोटे का नाम घनश्याम था। किसान को अपने बेटों पर बहुत गर्व था। वह खुश था कि भगवान ने उसे ईमानदार और मेहनती बेटे दिए थे। एक दिन किसान अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा सोच रहा था कि उसके बेटे अब जवान हो गए हैं और उसे उन तीनों की शादी कर देनी चाहिए। वो अपनी आंखों के सामने अपने बेटों की खुशियां देखना चाहता था। उन तीनों की कहीं भी सगाई या रिश्ता तय नहीं हुआ था। अगर उनकी मां जीवित होती तो वो यकीनन उनके लिए दुल्हन ढूंढ लेती। बूढ़े किसान के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने बेटों से बात करने का फैसला किया। जब शाम को तीनों बेटे घर वापस आए तो बूढ़े किसान ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में तुम तीनों की खुशियां देखना चाहता हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम तीनों की शादी कर दूं। तुम्हारी मां का काम था कि वो तुम्हारे लिए दुल्हन तलाशे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब तुम तीनों को अपनी दुल्हन खुद ही तलाश करनी होगी। ये सुनकर तीनों भाई हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। बड़े बेटे रामू ने हैरान होकर कहा, पिताजी, हम अपने लिए दुल्हन कैसे तलाश करें? मेरा मानना है कि आप ही हमारे लिए दुल्हन तलाश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बूढ़े किसान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बीच वाले भाई श्यामू ने भी रामू का समर्थन करते हुए कहा, पिताजी, रामू भाई सही कह रहे हैं, हमें अपने लिए दुल्हन ढूंढना मुश्किल होगा। तब बूढ़े किसान ने सबसे छोटे बेटे घनश्याम से पूछा, तुम क्या कहते हो घनश्याम बेटा? सबसे छोटा बेटा बोला, पिताजी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप हमें रास्ता तो बताएं कि हम कैसे अपनी दुल्हन तलाश करें। बूढ़ा किसान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं तुम तीनों के लिए एक रास्ता ढूंढूंगा और तुम तीनों को उस पर अमल करना होगा। तुम तीनों एक एक कुल्हाड़ी लो और अपने फार्म के एक एक पेड़ को काटो। जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कटकर गिरेगा तुम उसी दिशा में अपनी दुल्हन तलाश करोगे। लेकिन पेड़ काटने से पहले तुम तीनों को फार्म में एक एक पौधा भी लगाना होगा और मुझसे वादा करो कि तुम ये काम ईमानदारी और मेहनत से करोगे। तीनों बेटों ने अपने पिताजी से वादा किया। वे सब अपने पिताजी के साथ फार्म पर पहुंचे। सबसे पहले रामू ने एक पौधा लगाया, फिर श्यामू ने और आखिर में घनश्याम ने। किसान ने अपने बड़े बेटे रामू से कहा, रामू बेटा, तुम तीनों में सबसे बड़े हो, इसलिए सबसे पहले तुम एक पेड़ काटो। रामू ने कुल्हाड़ी ली और पेड़ की ओर बढ़ गया। बूढ़ा किसान और उसके दोनों भाई चुपचाप खड़े उसे देख रहे थे। रामू बिना रुके पेड़ काटने लगा। काफी देर तक कुल्हाड़ी चलाने के बाद पेड़ का तना आधा कट चुका था और वो हवा में हिलने लगा। रामू पसीने से भीग चुका था। आखिरकार पेड़ कटकर उत्तर नॉर्थ की दिशा में जा गिरा। ये देखकर रामू के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने कुल्हाड़ी उठाई, अपने पिता और भाइयों के पास आया और बोला, पिताजी, पेड़ उत्तर की दिशा में गिरा है, इसलिए मैं उसी दिशा में अपनी दुल्हन तलाश करूंगा। बूढ़े पिता ने कहा, ठीक है बेटा। अब दूसरे बेटे श्यामू की बारी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक घने और मोटे तने वाले पेड़ की ओर बढ़ गया। श्यामू भी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाने लगा। वो भी पसीने से भीग गया। काफी कोशिश के बाद श्यामू उस पेड़ को काटने में सफल हो गया और पेड़ कटकर दक्षिण साउथ की दिशा में जा गिरा। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, मैं जल्द ही अपनी यात्रा शुरू कर दूंगा। ये सुनकर बूढ़ा किसान और उसके दोनों भाई मुस्कुराए। अब सबसे छोटे भाई घनश्याम की बारी थी। थोड़ी देर बाद उसका पेड़ कटकर जंगल की तरफ गिर गया। ये देखकर रामू मुस्कुराया और बोला, लेकिन घनश्याम कहाँ जाएगा? इसका पेड़ तो जंगल की तरफ गिरा है, तो इसे तो जंगल में ही जाना होगा। अब शायद इसे किसी भेड़िया या हिरनी से शादी करके जंगल से ही रिश्ता बनाना पड़ेगा। श्यामू भी हंसने लगा, लेकिन घनश्याम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक शांत लड़का था। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरा पेड़ जंगल की तरफ गिरा है, इसलिए मैं उसी दिशा में जाऊंगा। मुझे यकीन है कि मुझे मेरी दुल्हन उसी दिशा में मिल जाएगी। ये सुनकर बूढ़े किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र, जाओ, मेरी दुआ है कि तुम तीनों अपने मकसद में कामयाब हो। बूढ़े किसान ने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, तुम तीनों ने अपनी अपनी राह चुन ली है, इसलिए अब तुम अपनी अपनी राह पर निकल जाओ। मैं घर पर तुम तीनों का इंतजार करूंगा। तीनों बेटे अपने पिता से अलग हो गए और अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए। रामू अपनी दुल्हन की तलाश में एक गांव की तरफ चल पड़ा जहां उसकी बुआ रहती थी।
बुआ की एक बेटी थी जिसका नाम सुरभि था और रामू उसे पसंद करता था। रामू अपनी बुआ के घर पहुंचा। बुआ ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। रामू ने सुरभि को अपने आने का कारण बताया और शादी का प्रस्ताव रखा। सुरभि ने तुरंत हाँ कर दी। रामू बहुत खुश हुआ और घर वापस चल पड़ा। दूसरा भाई शामू फूलों का गुलदस्ता लिए अपनी माँ की सहेली के घर पहुंचा। उनकी सहेली की एक ही बेटी थी जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी भी शामू को जानती थी। शामू ने मोहिनी को अपने आने का मकसद बताया तो वो शर्मा गई और शादी के लिए राजी हो गई। शामू भी खुशी खुशी घर की तरफ बढ़ गया। सबसे छोटा भाई घनश्याम जंगल की ओर जा रहा था, लेकिन उसे कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। उसकी उम्मीद टूटने लगी और वो उदास हो गया। शाम होने लगी थी और वो बहुत थक गया था, इसलिए वो एक पेड़ की छांव में आराम करने लगा। जब उसकी थकान दूर हो गई तो वो फिर से आगे बढ़ गया। वो चाहता था कि रात होने से पहले रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। चलते चलते उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बेहद खूबसूरत थी, जिसके चारों ओर फलों के पेड़ थे। झोपड़ी को देखकर घनश्याम की आंखों में एक चमक आ गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। झोपड़ी अंदर से भी बहुत साफ सुथरी थी। एक दीवार पर एक खिड़की थी जिस पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ कोई नहीं है जबकि मैं यहाँ हूँ? चिड़िया ने इंसानी आवाज में कहा। घनश्याम ने उसकी तरफ देखा और हैरान रह गया। चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती हुई जमीन पर आ गई और अपनी आंखें टिमटिमाकर घनश्याम को देखने लगी। उसके पैरों में नीले रंग के जूते थे। घनश्याम ने पूछा, तुम कौन हो? चिड़िया ने कहा, मैं एक छोटी सी चिड़िया हूं। मैं इंसान नहीं हूं, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दी थी। चिड़िया ने पूछा, तुम जंगल में क्या कर रहे हो? घनश्याम ने कहा, मैं इस जंगल में अपनी दुल्हन खोज रहा हूं। चिड़िया ने पूछा, क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें इस जंगल में दुल्हन मिल जाएगी? घनश्याम ने कहा, हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। चिड़िया ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहो तो मैं तैयार हूं। घनश्याम बोला, तुम तो एक चिड़िया हो, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर कैसे ले जा सकता हूं? चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूं। मुझे बहुत अच्छे से भगवान की पूजा पाठ करना आता है। फिर वो भगवान शिव की पूजा करने लगी। घनश्याम उसे हैरान होकर देखने लगा। पूजा के दौरान चिड़िया मधुर गीत गाने लगी। घनश्याम ने कहा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई। उधर रामू और शामू दोनों घर वापस आ गए थे। सबसे छोटा भाई घनश्याम भी घर आ चुका था। बूढ़े किसान के पूछने पर रामू और शामू ने अपनी अपनी दुल्हनों के बारे में बताया, लेकिन घनश्याम को अपनी दुल्हन के बारे में बताते हुए शर्म आ रही थी। दोनों भाई उस पर हंसने लगे। घनश्याम ने कहा, भाइयों आप मत हंसो, मेरी दुल्हन बहुत नाजुक और अनोखी है जो बेहद खूबसूरत लिबास में रहती है। शामू ने ताना मारते हुए कहा, तब तो वह कोई राजकुमारी होगी। रामू और श्यामू उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उनकी दुल्हनों का संबंध गरीब घरानों से था, जबकि घनश्याम की दुल्हन कोई राजकुमारी थी और सुरीली आवाज में बोलती थी। किसान ने सोचा, क्यों न तीनों बेटों की दुल्हनों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने तीनों बेटों से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी पसंद की लड़कियां कितनी गुणवान हैं, इसलिए तुम तीनों अपनी अपनी दुल्हनों के पास जाओ और उनसे कहो कि वे तीनों मेरे लिए एक एक रोटी बनाकर लाएं। इससे मैं समझ सकूंगा कि उनमें रोटी बनाने का गुण है या नहीं। तीनों बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी, आपकी जो आज्ञा हो। फिर तीनों अपनी अपनी दुल्हनों से रोटी बनवाने के लिए निकल पड़े। घनश्याम जंगल की तरफ जाते हुए परेशान हो रहा था कि एक चिड़िया रोटी कैसे बना सकती है, फिर भी उसने हाँ भर ली थी। घनश्याम चलते चलते जब चिड़िया की झोपड़ी में पहुंचा तो चिड़िया ने कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? घनश्याम ने चिड़िया से कहा, मेरे पिताजी, हम तीनों भाइयों की दुल्हनों के हाथ की बनी हुई रोटी खाना चाहते हैं। मेरे भाई तो रोटी बनवा लेंगे, लेकिन तुम तो एक चिड़िया हो, तुम रोटी नहीं बना सकती। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं रोटी बना सकती हूं तो? घनश्याम ने कहा, अगर तुम रोटी बना दोगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। फिर वो चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाकर जमीन पर आ गई और एक छोटी सी रोटी बनाने लगी। घनश्याम हैरानी से ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब रोटी बनकर तैयार हो गई तो उसने वो रोटी घनश्याम को दी। घनश्याम बोला, अरे वाह, तुमने तो सच में रोटी बना ली। चिड़िया ने कहा, अब तुम जाओ और ये रोटी अपने पिताजी को खिलाओ, मुझे उम्मीद है कि उन्हें ये रोटी बहुत पसंद आएगी। घनश्याम उस झोपड़ी से निकला और अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब तीनों भाई अपनी अपनी रोटियां लेकर पिताजी के पास पहुंचे तो सबसे पहले रामू ने अनाज की रोटी पिताजी को दी। किसान ने कहा, बहुत खूब, तुम्हारी दुल्हन ने तो बहुत अच्छी रोटी बनाई है। फिर श्यामू ने अपनी दुल्हन के हाथों की बनी हुई मोटी लेकिन ताजी रोटी दी। किसान ने कहा, अरे वाह, ये रोटी भी लाजवाब है, बहुत खूब। आखिर में बूढ़े किसान ने अपने छोटे बेटे घनश्याम से पूछा, बेटा घनश्याम, क्या तुमने हमारी बहू से रोटी नहीं बनवाई? घनश्याम ने कहा, नहीं पिताजी, हमने भी अपनी पत्नी के हाथों की बनी हुई रोटी लाई है। फिर उसने चिड़िया के हाथों की बनी हुई वो छोटी सी सफेद रोटी दी। रोटी देखकर बूढ़ा किसान कहने लगा, अरे वाह बेटा, ये तो सफेद रोटी है, तुम्हारी पसंद की लड़की काफी अमीर लगती है। घनश्याम ने कहा,
पिताजी, मैंने बताया था ना कि वो एक राजकुमारी है। किसान बोला, खैर ये रोटी भी बेहद स्वादिष्ट है। क्या उसने ये रोटी खुद बनाई है या किसी से बनवाई है? घनश्याम बोला, नहीं पिताजी, ये रोटी आपकी बहू ने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये सुनकर उसके बड़े भाई ने कहा, वो तो एक राजकुमारी होकर भी तुम्हारे लिए रोटी बनाती है, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी होगी। किसान घनश्याम की दुल्हन के हाथों की रोटी खाकर बहुत खुश हुआ और बोला, उन्होंने वाकई बेहतरीन रोटियां बनाई हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वे तुम्हारे साथ यहां आने से पहले एक और परीक्षा भी दें। बेटे बोले, जी पिताजी, बताइए क्या करना है। किसान ने कहा, मैं चाहता हूं कि वे तीनों मेरे लिए कुछ बुनकर दें। तीनों बेटों ने कहा, जो आपकी आज्ञा हो पिताजी। श्यामू ने कहा, मेरी दुल्हन हर काम में माहिर है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा बुनकर देगी। रामू ने कहा, मेरी दुल्हन भी हर काम में माहिर है। बूढ़े किसान ने घनश्याम से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी से आपके लिए कोई चीज बनवा लाऊंगा। अगले दिन घनश्याम बहुत खुश होकर जंगल में चिड़िया की झोपड़ी में पहुंचा। चिड़िया उसे देखकर समझ गई कि वो परेशान है। चिड़िया बोली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बताओ कि अब क्या समस्या है। घनश्याम ने कहा, मेरे पिताजी ने हम तीनों से अपनी पत्नियों से कुछ बुनकर लाने को कहा है। चिड़िया बोली, मैं ये कर सकती हूं। फिर उसने रेशम के धागों से एक बेहतरीन सफेद रुमाल बुन दिया। उसने रुमाल को एक डिब्बे में भरकर घनश्याम को दे दिया। घनश्याम वह रुमाल लेकर घर आ गया। उसके भाई रामू और श्यामू भी आ चुके थे। सबसे पहले रामू ने अपने पिताजी को अपनी दुल्हन के हाथ की बनी गुलाबी चादर दी। बूढ़े किसान ने उस चादर को देखा, लेकिन उनके चेहरे से लगा कि उन्हें वो पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, यह सिर्फ सूती कपड़ा है, लेकिन ठीक है। रामू के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। फिर श्यामू ने अपनी दुल्हन के हाथ की बनी हरे रंग की सूती और रेशम की चादर दी। किसान ने चादर का अच्छे से मुआयना करने के बाद घनश्याम से पूछा, बेटा, तुम क्या लाए हो? घनश्याम ने अपनी जेब से वो डिब्बा निकाला और अपने पिताजी को दिया। ये देखकर श्यामू बोला, अरे पिताजी, आपने तो कपड़े का टुकड़ा लाने को कहा था, लेकिन ये तो एक खाली डिब्बा लेकर आया है। किसान ने दोनों भाइयों को डांटा तो वे चुप हो गए। किसान ने जब डिब्बा खोला तो उसमें मौजूद रेशम का बुना हुआ एक बेहद खूबसूरत रुमाल निकला। ऐसा रुमाल देखकर दोनों भाइयों की हंसी रुक गई, जैसे उन्होंने कोई अनोखी चीज देख ली हो। किसान ने कहा, अरे वाह घनश्याम, ये तुम्हारी दुल्हन ने कैसे बनाया है? तुम्हारी दुल्हन वाकई राजकुमारी है। अब तुम तीनों अपनी अपनी दुल्हनों को घर लेकर आ सकते हो। अगले दिन घनश्याम नया वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी यानी चिड़िया को लाने के लिए गया। जब वो उसकी कुटिया में पहुंचा तो चिड़िया वहीं बैठी थी। घनश्याम ने उसे अपने साथ ले जाने के बारे में सब कुछ बताया और कहा, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा। चिड़िया ने सिर हिला दिया और चलने के लिए तैयार हो गई। उनका ये अनोखा सफर जारी था। वे आसपास के माहौल को देखकर बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद वे जंगल से बाहर एक नदी के पास पहुंचे। नदी का बहाव बहुत तेज था। जब वे उस रास्ते से जा रहे थे तभी उन्हें सामने से एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी आता हुआ दिखाई दिया। घनश्याम ने उस आदमी को देखकर कहा, मुझे इस आदमी का इरादा खतरनाक लग रहा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे उनके और उस आदमी के बीच का फासला कम होता जा रहा था। जब वो आदमी उनके पास पहुंचा तो रुककर जोर जोर से हंसने लगा। अरे ये तो एक चिड़िया है, उसने हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर चिड़िया को जोर से ठोकर मार दी। चिड़िया उड़ नहीं सकी और उछलकर नदी में जा गिरी। घनश्याम के चेहरे पर परेशानी का पसीना आ गया। उसने उस आदमी से कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी दुल्हन को नदी में क्यों फेंक दिया? लेकिन वो आदमी उसकी एक न सुनी और हंसते हुए आगे बढ़ गया। घनश्याम को अब वो चिड़िया दिखाई नहीं दी। घनश्याम की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपनी चिड़िया की नदी में डूबने का बहुत दुख था। वो काफी देर तक वहीं बैठकर नदी में देखता रहा, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो चिड़िया नदी से बाहर आ जाएगी। फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो खुद को कसूरवार मान रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ा उसकी नजर नदी के दूसरे किनारे पर पड़ी और वो चौंक गया। उसने अपनी आंखें फाड़कर देखा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। नदी के दूसरे किनारे पर एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों में फूलों का गजरा लगाया हुआ था। वो बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बाल काले थे। घनश्याम हैरान हुआ, लेकिन फिर समझ गया कि वो लड़की किसी राज्य की राजकुमारी है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। लड़की उसे देख रही थी। घनश्याम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस राज्य की राजकुमारी हो? लड़की ने कहा, पहले तुम मेरे साथ चलो, फिर मैं बताती हूं कि मैं कौन हूं। घनश्याम हैरान हुआ, लेकिन उसके साथ चलने लगा। फिर उसने पूछा, हाँ तो अब बताओ तुम कौन हो? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम राजकुमारी रत्नावती है और मैं एक देश की राजकुमारी हूं। मैं वही छोटी चिड़िया हूं जिसे तुमने अपनी दुल्हन बनाने से इनकार किया था। घनश्याम बोला, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम वाकई एक राजकुमारी हो? उस स्त्री ने कहा, हाँ वाकई मैं एक राजकुमारी हूं। एक जादूगर के कारण मैं चिड़िया बन गई थी। उस जादू के असर को खत्म करने का यही एक तरीका था कि मुझे किसी नदी में गिरा दिया जाए।
जैसे ही उस आदमी ने मुझे नदी में गिराया, जादू का असर मुझ पर से खत्म हो गया और मैं अपने असली रूप में आ गई। चलो अब हम तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे भी उनसे मिलना है। हम शादी करेंगे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताएंगे। घनश्याम उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। जब वो अपनी पत्नी यानी उस राजकुमारी को लेकर घर पहुंचा तो किसान और उसके भाई रामू और श्यामू यही समझते थे कि घनश्याम झूठ बोल रहा है, उसकी दुल्हन कोई राजकुमारी नहीं हो सकती। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से उस राजकुमारी को देखा तो उन्हें यकीन करना पड़ा। घनश्याम और राजकुमारी रत्नावती ने किसान और रामू श्यामू को प्रणाम किया। घनश्याम ने कहा, पिताजी ये राजकुमारी रत्नावती मेरी दुल्हन है। ये सुनकर किसान ने कहा, बेटा तुम सच कहते थे, तुम्हारी दुल्हन एक राजकुमारी है। मैं भी पहले मजाक समझता था, लेकिन इसे देखकर मुझे यकीन आ गया। लेकिन ये बताओ कि ये राजकुमारी तुम्हें कहां और कैसे मिली? घनश्याम ने कहा, पिताजी आप हमेशा कहते थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। राजकुमारी रत्नावती मुझे जंगल में मिली थी, जिस तरफ मेरे पेड़ का रुख था। उसका पिता कहने लगा, बेटा मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। रामू और श्यामू भी ईर्ष्या भरी नजरों से अपने भाई को देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश उनका पेड़ भी जंगल की तरफ गिरा होता तो उन्हें भी कोई राजकुमारी मिल जाती। दोनों भाइयों की यही सोच थी। किसान ने घनश्याम और राजकुमारी रत्नावती को बहुत सारी दुआएं दी। फिर उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के दिन रत्नावती ने लाल रंग की बेहद सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। घनश्याम और राजकुमारी रत्नावती अपनी शादी से बहुत खुश थे। उनकी खुशी की एक और वजह यह भी थी कि वे दोनों एक दूसरे के लिए हमदर्द और वफादार थे। रामू और श्यामू ने भी उन दोनों को शादी की मुबारकबाद और ढेर सारी दुआएं दी। शादी के कुछ दिनों बाद घनश्याम और राजकुमारी रत्नावती एक घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर खुशी खुशी निकल पड़े। तो मित्रों, यही थी एक गरीब किसान के बेटे और एक चिड़िया की शादी की अनोखी कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना। यदि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आप इसी तरह प्राचीन कहानियों और कथाओं से जुड़े रहें। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।